मैं जब जब जीवन में किसी से मिलने जाता हूं, उससे पहले धीरूभाई अंबानी का प्रिंसिपल फॉलो करता हूं। धीरूभाई अंबानी को 12-13 साल हो गए थे रिलायंस में, लेकिन एक दमदार आदमी सीईओ के रूप में नहीं था। एक भारी आदमी इंटरव्यू देने आया और वो भारी आदमी अनंत भाई जैन। फाइनली 30 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने अपनी नौकरी रिजेक्ट कर दी, नहीं चाहिए, रिलायंस को ठुकरा दिया। जब गेट के पास जाने लगे तो धीरूभाई अंबानी ने ब्रह्मास्त्र फेंका। उन्होंने बोला, अनंत भाई अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? वो रुक गए। आपको कैसे पता मेरे पिताजी की तबीयत खराब है? सर, मैं जिस भी इंसान से मिलता हूं उसके जीवन में क्या सुख दुख चल रहा है इसकी जानकारी रखता हूं। आपके पिताजी की इतनी सी लाइन ने लाखों करोड़ की इंडस्ट्री पे राज करने वाली रिलायंस को उस आदमी ने बनाया, सिर्फ एक वजह से। क्या? उन्होंने उस इंसान के बारे में जाना। एक स्टोरी थी ना बचपन में, एक टोपी बेचने वाला जा रहा था, रास्ते में नींद आई, सो गया। पेड़ के ऊपर बैठे थे बंदर, उन्होंने सारे बंदरों ने टोपियां ले ली। ये देखा, उठा, इसने यूं किया, बंदरों ने किया, इसने यूं किया, बंदरों ने किया, इसने टोपी फेंकी, उन्होंने भी टोपी फेंकी, गट्टर बांध के चला गया। यहां तक सुनिए ना, अधूरी है, क्लाइमेक्स आज बाकी है। 100 साल बाद उसका पोता, वो भी टोपियां बेचता था, दूर जा रहा था, रास्ते में नींद आने के लिए, वापस रेस्ट करने के लिए, और बैठ गया एक जगह पर और लेट गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। जब ये उठा तो बंदरों ने टोपियां उठा ली। बंदरों ने जब टोपियां उठा ली तो इसको दादा याद आया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने टोपी फेंकी, उन्होंने नहीं फेंकी। तो इन्होंने पूछा, तुमने क्यों नहीं फेंकी? कि हमारे भी दादा था। ये दुनिया आप जो कहते हो वो नहीं करती है, आप जो करते हो वो करती है। जगत में यही प्रिंसिपल है। आपके बारे में जो आपके खुद के बिलीफ है ना, अरे दुनिया आप पे क्या करती है कि नहीं करती है वो साइड का मैटर है। आप अपने खुद के बिलीफ को तोड़ो, खुद के बिलीफ को तोड़ो। मैं गरीब ही हूँ, मेरे बाप दादा गरीब ही थे, हमने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, अब मेरे से भी नहीं हो पाएगा, ना मुझे इतना बोलना आता, ना मुझे इतनी कोई इंग्लिश आती, ना मुझे कोई इतना वो आता। ये अपने बारे के जो बिलीफ हैं, इनको कागज पे लिख, बत्ती जला दे इनकी। अगर वीरेंद्र सहवाग को पहला मैच खेलते टाइम पूरे क्रिकेट के पंडितों ने बोला था, रे ओए, टांगे जिनकी नहीं हिलती ना, क्रिकेट नहीं खेल सकते, टांगे हिलनी चाहिए। उसने बोला, बिना टांगे हिलाए 3 तिहरे सेंचुरी तुम्हारा बाप मारेगा, बिना टांगे हिलाए। और उससे विस्फोटक बल्लेबाज भारत में दूसरा नहीं आया जिसकी शुरुआत इतनी खतरनाक होती थी, टांगे नहीं। जो आदमी जिस चीजों के लिए अपने बिलीफ तोड़ लेता है वो मार्केट में राज करता है। ये बॉक्स बनाइए, जल्दी जल्दी, लाइन से पेन से ऐसे जोड़ना है, नो की नो जुड़नी चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए, और 4 से ज्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए। अपनी लाइनें गिन लेना थोड़ा, जहां से कोण मुड़ गया वहां से 2 लाइन काउंट होगी। करो करो करो, जल्दी करो। इसमें सबसे बड़ी बात जो सीखने की है वो क्या है कि आप अगर इन 9 गोलों के अंदर ही खेलते रहोगे और डिब्बे से बाहर नहीं आओगे तो पूरी जिंदगी लाइफ डिब्बा होगी। पहली लाइन में ही आपको बाहर निकलना पड़ेगा। थिंक बियॉन्ड द लिमिट्स। लेसन ये है, डब्बे से बाहर आ, 50,000 से बाहर आ। पहली लाइन जब बाहर जाती है तो इसे कहते हैं अपनी लिमिटेशंस को स्ट्रेच करके बाहर आने से ऊर्जा पैदा होती है, और एक साथ 2 लाइन में 5 डॉट्स तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तीसरी लाइन में हम लोगों ने 7 डॉट्स कवर कर लिए और चौथी में पूरे 9 डॉट्स कवर कर लिए। इंपॉर्टेंट सिर्फ एक था, सोच के डिब्बे से बाहर आना। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब दुनिया की किसी दवाई से ठीक नहीं हुआ था, वो इस डाइट से ठीक हुआ था। जब भी जीवन में भोजन करो, सुबह, दोपहर, शाम, एक सिद्धांत बना लो, 2 प्लेट लेके बैठूंगा, प्लेट 1, प्लेट 2। इसका मतलब प्लेट 2 कब खाऊंगा? जब प्लेट 1 पूरी होगी। और प्लेट 1 में क्या है, जितना आपका वजन है 70 मान लो, गुना करने में आसानी रहेगी। वेट इंटू 5, 350 ग्राम खीरा टमाटर प्लेट 1 में। करोड़ों लोग खाते हैं सलाद, मूर्खों को ये नहीं पता, कई बीच में खाते रहते हैं, महान नुकसान। प्लेट 1 पहले खा ले, अब प्लेट 2 जो रोटी सब्जी घर पे आपके बन रही है वर्षों से, वो कितनी खाओ। पहले 2-3 दिन तो आप कहोगे सर इसमें थोड़ा 1 रोटी कम हो गई। 7 दिन के बाद, जैसे आज मेरी डाइट डबल है, भूख भी बढ़ा दी और फैट भी नहीं, कच्ची कली बन जाओगे सर। प्लेट 1 जबरदस्त। अपने माँ बाप के चरण छुओ। इससे क्या होगा सर? इससे क्या फर्क पड़ता? ओ हो, उत्तर का दक्षिण से मिलान और एक लूप बन के वाइब्रेशन चलना, और अनंत काल का जो उनसे संबंध है, इसमें एक ऐसी रेज पैदा होती है जो आपको जिंदगी की ऊंचाइयों पे बहुत आगे लेके जाएगी रे। अपने माँ बाप के चरणों को हाथ लगाओ,
इससे क्या होगा मतलब? अरे इससे क्या नहीं होगा, इससे क्या नहीं होगा। और बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने माँ बाप चले गए, जिनके अब ये कर ही नहीं पाएंगे वो, लेकिन जिनके है वो ये मौका मत जाने दो, ये मत जाने दो। मिरेकल होता है, केवल टच करो, ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है। जापानियों के पास सबसे पहले फाइटर प्लेन आए थे, बापू खतरनाक वाले, गए और बम फोड़ के आ गए पर्ल हार्बर बंदरगाह पे। रूजवेल्ट राष्ट्रपति था, जन्म से पाँव में पोलियो, कभी खड़ा नहीं हो सकता था। उसने एयरफोर्स की मीटिंग बिठाई, हमें जापान को जवाब देना होगा। और एयरफोर्स उसको समझा रही, हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास फाइटर प्लेन ऐसे हैं, हम जा तो सकते हैं, वापस आने जितना ईंधन हमारे हवाई जहाजों में नहीं है। 1 घंटे बाद वो हुआ जो 40 वर्षों में नहीं हुआ था। जो बचपन से कभी पोलियो से नहीं खड़ा हुआ, उस दिन खड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए कि जापान को जवाब देना होगा। 11 फाइटर प्लेन्स की टीम बनाई कि आपके पीछे हम लोग ईंधन रख देंगे। 11 फाइटर प्लेन जापान के ऊपर पहुंच गए। पीछे जाके देखा तो सबके डिब्बे खाली थे, क्योंकि इतना लोड लेके ही नहीं जा सकते थे, इतना वजन। सारे पायलट्स को समझ में आ गया हमें हमारे देश ने क्यों भेजा है। बिल्डिंगों में हवाई जहाज ही मारने थे, इसलिए अमेरिका ने भेजा था कि जवाब तो दे के आओ। सदियों सदियों तक वो त्रासदी कोई भूल नहीं सकता। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए अब तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, चालू किया, चालू किया, चालू किया। चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया। पार्टी बाहर आ गई, एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता है। जिसने नए प्रयोग किए ना, वो जिंदगी में अगली जंप पे जाता है। तो चाणक्य का सिखाया हुआ सिद्धांत याद रखना, चाहे आपके दांतों में जहर नहीं हो तो भी उसे 24 घंटे ऐसा ही दिखाना चाहिए जैसे उस जैसा जहर किसी के पास नहीं है। वो कह रहे हैं कि सांप कोई है, उसके जहर वाला सांप नहीं है वो, तो उसकी जिंदगी बचाने का एक ही उपाय है, उसको ऐसा दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि जहर बहुत खतरनाक है। तो मैं आपको कह रहा हूं, हालत कितनी ही खराब हो, लेकिन लगना चाहिए कि जैसा आपके मोमेंटम है वैसा तो दुनिया में दूसरी जगह है ही नहीं, क्योंकि मोमेंटम को आकर्षित करता है। तो लुटी हुई विरासत की यादों को लेके एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है मार्केट में। सर मैं भी खत्म, संसार खत्म, हालत खत्म, कभी नहीं। एक परिवार था स्कॉटलैंड का, उस पूरे परिवार में वो, उसकी पत्नी और 9 बच्चे। इनकी जिंदगी का एक सपना था अमेरिका जाएंगे, और वर्षों मेहनत करने के बाद फाइनली इन्होंने पानी के जहाज से बुक करवा दी टिकट। अमेरिका जाने का सपना पूरा होने वाला था। 7 दिन पहले छोटे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, तो डॉक्टर को दिखाया और फाइनली डिसाइड ये किया डॉक्टर ने, आप लोग इस बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते। वर्षों का सपना टूट गया और जिंदगी बिल्कुल हताश हो गई, निराश हो गए, और ढूंढ रहे थे कुत्ते को, साले की टांग तोड़ेंगे एक बार मिल जाए वो। जिस दिन जहाज रवाना होना था उस दिन रवाना हो गया, और रवाना होने के दूसरे दिन वो जहाज पानी में डूब गया। जब वो डूबा, दूसरे दिन अखबार में खबर आई, तो तब से लेके अब तक कुत्ते को ढूंढ रहे हैं कि वो कुत्ता मिल जाए तो मंदिर बनवा दें उसका, कि वो नहीं काटता ना। कुछ पकड़ में आया? जिंदगी में कोई घटना ट्रेजेडी है कि ब्लेसिंग्स है, ये वो ही समझ पाते हैं जिनको ये नजर आता है कि इस ट्रेजेडी में भी ब्लेसिंग छिपी हुई है। एक दादा एक पोता गधा लेके आ रहे थे, गांव के पहले चौराहे पे से गुजरे तो लोगों ने कहा, मूर्खो साड़ो, तीनों ही पैदल चल रहे हो। अगले चौराहे पे गए तो बेचारे दादा ने देखा, यार ये बच्चा, इसको बिठा देता हूँ, लोग टोक भी रहे हैं, बच्चे को बिठा दिया। अगले चौराहे पे, अरे देख साला जवान आदमी को तो उस पे गधे पे बैठा हुआ है ये तो, और बेचारा बूढ़ा दादा पैदल चल रहा है। अब दिमाग खराब हो गया, अब दादा बैठ गया, पोता नीचे आ गया। आगे वाले चौराहे पे देखो साला ऊंट तो गधे पे बैठा है और ये नन्ही सी जान बेचारी पैदल चल रही है। दिमाग खराब हो गया, दोनों बैठ गए। अगले चौराहे पे जो बेजुबान जानवर है इसके ऊपर 2 बैठ रहे हैं, मारेंगे। अब उन्होंने गधे को ऊंच लिया। अगले गांव में, अरे मूर्खो, अरे गधे पे कोई तो बैठ जाता रे, तुम इसको ही ऊंच के जा रहे हो रे। ये संसार को राजी करने वाले लोग निपट जाएंगे, आपको अपने को राजी करना है, जगत की चिंता मत करो। इमोटो मसारू नाम का जापानी एक वैज्ञानिक था, उसने देखा कि दुनिया में पानी की इतनी वैल्यू क्यों है, हर जगह पानी पानी। उसने रिसर्च करके पता किया पानी का अंतिम मॉलिक्यूल इस शरीर के 70% पानी के मॉलिक्यूल से प्रभावित होता है, एंटेंगल्ड रिलेशनशिप होती है। इस बाहरी पानी अंदर जाए, इससे बाहर की ऊर्जा को अंदर की ऊर्जा से लूप डलता है। उसने कहा अफर्मेशन करो पानी के साथ, जब जब पानी पियो
तो जो हुआ नहीं है वो हो चुका है, उसका परमात्मा को धन्यवाद दो। हे प्रभु, तूने अच्छा बंगला दे दिया मुझे, दिल से धन्यवाद। फिर पानी पियो। हे प्रभु, इतनी अच्छी गाड़ी सोची थी, आपने उससे भारी दे दी, थैंक यू। ये बोलकर उस पानी को अफर्मेट करना और फिर पी जाना बाहर की ऊर्जा को अंदर की ऊर्जा से लूप में डालता है। आप पानी के साथ अफर्मेशन करो। 1992 से लेके 1996 का जो IIT का बेस था मुंबई का, उसमें एक जबरदस्त घटना हुई। 4 दोस्त थे, फुल मस्ती, कल एग्जाम है और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की। तो दूसरे दिन सुबह पूरा ग्रीस व्रीस लगा लिया। वो आके कहते हैं, सर हम लोगों के साथ एक हादसा हो गया, कल हम लोग कहीं गए थे और हमारी गाड़ी का टायर फट गया और हम लोग पूरी रात गाड़ी के धक्का दे के लेके आए, तो हमें टाइम मिलना चाहिए 3 दिन का। टीचर ने कहा ओके। और 3 दिन बाद जैसे ही वो आए, उन्होंने कहा आपका एक विशेष तरह का पेपर है, आपको हम लोग अलग अलग कमरों में एग्जाम लेंगे। पेपर दिया, 2 प्रश्नों का पेपर था। पहले प्रश्न में लिखा था आपका नाम क्या है, दूसरे प्रश्न में लिखा था कौन सा टायर फटा था। हो गई रणनीति फेल, क्योंकि चारों अलग अलग कमरे में बैठे थे। दूसरे प्रश्न में भी डिटेल नहीं थी, 4 ऑप्शन, आगे का बायां, आगे का दाया, पीछे का बायां कि पीछे का दाया। चारों IIT के स्टूडेंट्स को उस टेस्ट में फेल किया गया। ओरिजिनल डेटा उपलब्ध है। आपको 10% लोगों में आना है, अपने फील्ड के 10% लोगों में आना होगा। हिला दोगे सोचने से, सिर्फ सोचा नहीं रे, और जो सोचा नहीं वो कभी मूर्त बनता नहीं। मुंबई के नेपेंसी रोड पे रहने वाले पान वाले ने, मुच्छड़ पान वाले ने सिर्फ पान बनाता था। उसने कहा पान की दुनिया में टॉप 10 में आऊंगा। आज मुंबई की नेपेंसी रोड पे पान की कीमत 20,000 रुपए तक का पान बिकता है। लाइन लगती है 3 किलोमीटर लंबी। BMW, Audi और मर्सिडीज की वेबसाइट से पान ऑर्डर होते हैं। पान की कीमत 20,000 तक है। अरे एक पान वाला अपनी दुनिया में टॉप में आ गया। पान वाला संकल्प लेना होगा, मैं मेरे प्राणों की आहुति चाहिए लगा दूं, मेरे प्रोफेशन में मैं बापू बनूं, मैं जबरदस्त बनूंगा, मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा। ये जो सबसे अच्छा करने का वचन है ना, ये नींद नहीं लेने देगा। 30 बरस लगातार जाधव मोलाई पयांग ने पेड़ लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल मोलाई फॉरेस्ट बना दिया। क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? लगातार 30 वर्षों तक लगातार दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा तोड़ा, जगत हंसारे, एक दिन माउंटेन मैन बन गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? लगातार। आप भी अमीर बनोगे, लेकिन लगातार काम को करते करते। क्योंकि ध्यान रखना, टैलेंट शुरू चाहे ऊंचाई से होता है, लेकिन रहता कॉमन है। और बेचारा कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाला चालू 0 से करता है चाहे, लेकिन ग्राफ भारी बनता है। शेर का बच्चा, छोटा सा बच्चा भटक गया और जंगल में गुम गया और भेड़ों के साथ जाके रहने लग गया। लेकिन मैं संगत का असर। तो एक दिन पानी पीने जा रहे थे, पानी पीते टाइम पानी में परछाई दिखी, तो इसने खुद को देखा, इस पड़ोसी को देखा। इतने में पहाड़ के ऊपर से दहाड़ मारी इसके बाप ने। तो ये सब, हाँ, इसने 3 तरफ देखा, लेफ्ट राइट, ये मैं नहीं हूं, अरे मैं ये नहीं हूं रे, फिर खुद को और फिर उसको, मैं तो उसके जैसा हूं रे। तो ये मैं ऐसा कर रहा था ना, इसने चालू किया था कि मैं उसके जैसा हो गया। वो और दहाड़ मारे, 1 2, इसने 1 2, तीसरी में तो इसने जब मारी तो यब्बा गवाई रहा साला, ये कौन है? हम सब भारत के लोग ऐसे भेड़ों के बीच में हैं। 100 बरस पहले तक भारत में कभी गिलास नहीं था, लोटा था। लोटे से हजारों वर्षों से भारत पानी पी रहा था। देश में पाइल्स नहीं थे, गिलास के बाद पाइल्स आ गए। बताओ क्यों? अरे आकार आकार आकार। गिलास नीचे से चपटा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृष्ठ तनाव कई गुना बढ़ता है पानी का, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण को खींच रहा है, तो पृष्ठ तनाव बढ़ गया। बढ़े हुए पृष्ठ तनाव की चीजें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को सिकड़ाएगी, रिजल्ट पाइल्स होंगे। फिर लोटे में क्या था? लोटा गोल था, पानी कंफ्यूज था, साला जाऊं किधर नहीं जाऊं किधर। पृष्ठ तनाव 0, गोल वस्तुओं का पृष्ठ तनाव 0, तो लार्ज इंटेस्टाइन को इतनी सी भी तकलीफ नहीं होती थी। हमने ज्योमेट्री बिगाड़ ली। जो आप शुरू करो वो बेस्ट, जो आप कर गुजरो वो बेस्ट, वही आपको आगे लेके जाएगा। कभी भी आपका मन नहीं करे तो एक चीज ध्यान रखना, इस दुनिया के सारे अमीर और कामयाब लोगों ने वो काम किए हैं जो उनका करने का मन नहीं करता था। वो जल्दी उठते थे, लेकिन जल्दी उठने का मन नहीं करता था, फिर भी क्यों उठे? क्योंकि उनको पता है अगर आप वो करोगे जो जगत के कुछ लोग करते हैं तो आपको वो मिलेगा जो जगत के थोड़े से लोगों को मिलता है। इंस्पिरेशन का गैप मत होने देना।
गया, इस खाई से जो उभर गया, क्योंकि इंस्पिरेशन बाहर से चिंगारी की तरह मिलती है, अंदर का डिसिप्लिन काम करता है। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी थी, कुछ था नहीं, रोटी पे लगावन, कोर को तोड़ता, यूं लगा लगा के खा रहा था, कोर तोड़ता लगा लगा के खाया। तो उधर से एक सज्जन गुजरे, उन्होंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो, ये क्या चल रहा है, ये बताओ आप। भाई साहब गरीब आदमी हूँ, कुछ है नहीं, इसलिए सोच सोच के खा रहा हूँ, वह चटनी रखी है ऐसा सोच रहा हूँ, फिर लगा लगा के खा रहा हूँ। तो उसने कहा तू सोचता रहा है तो ये क्यों नहीं सोच रहा कि बर्फी रखी है, गुलाब जामुन रखा है, कलाकंद रखा है, तू यही क्यों सोच रहा है कि इस पे चटनी रखी है। सोचने में तेरे को टैक्स जा रहा है क्या? इस दुनिया की महान खोजों में से एक खोज, आज तक कोई इंसान उतना ही रुपया कमा पाता है जितना वो सोचता है। चटनी से ऊपर यकीन ही नहीं होता। जिसको जिस पे यकीन होगा उतना मिलेगा। आज आपको उतना ही मिल रहा है जितने पे यकीन है, तो क्यों नहीं यकीन बढ़ा लिया जाए। परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, कोर को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहां से गुजरा, उन्होंने पूछा रे भाई क्या कर रहे हो, तू ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब रोटी पे कुछ नहीं है, तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे। चटनी से यकीन होता है, हो सकती है और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी। मेंटलिटी भारी रखनी होगी और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी कायनात मिलकर आपको एक बहुत भारी व्यवसायी बनाएगी। सोच व्यापारी की चाहिए। एक घर में एक दिन आग लग गई, सामान जल रहे, बच्चे जल रहे, लोग जल रहे। एक बंदर भी देख रहा, एक चिड़िया भी देख रही। चिड़िया से देखा नहीं गया, चिड़िया के आंसू आ गए, चिड़िया की रूह कांप गई। वो गई और चोंच में पानी लिया और घर के ऊपर डालने लगी। चोंच में पानी लिया, घर के ऊपर डालने लगी और बंदर देख के दांत निकाल रहा था, ये आग बुझाएगी। वो फिर चोंच में पानी लेती, घर के ऊपर डालती, चोंच में पानी लेती, घर के ऊपर डालती। बंदर ने बोला ये आग बुझाएगी। चिड़िया ने लास्ट में रूहा से गले से बोला, अरे मूर्ख, ये आग मैं बुझा पाऊंगी कि नहीं बुझा पाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब जब इस दुनिया में इस आग का जिक्र होगा, मेरा नाम बुझाने वाले में और तेरा नाम दांत निकालने वाले में होगा। केन्या का एक जबरदस्त धावक था जो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला है। उसका नाम था बर्नार्ड। तो बर्नार्ड से एक बार पूछा इंटरव्यू में, अरे तुम्हारे देश में ऐसा क्या है रे जो इतने तगड़े धावक पैदा करता है तुम्हारा देश? उस देश से कई गोल्ड मेडलिस्ट निकले दौड़ने में। उसके जवाब ने अपना जीवन बदला। बर्नार्ड ने बोला, हमारे देश की गली गली में ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं कि सावधान रहना, इधर शेर है। दुनिया के सबसे खतरनाक दौड़ने वाले लोग उस जगह से हैं जहाँ पे शेर ज्यादा है, मतलब जहाँ पे जीवन का खतरा ज्यादा है। आप में से वही अमीर बनेंगे जिनकी जिंदगी में या तो अभाव है या अमीर बनने का स्वभाव है। कर गुजरोगे आप। ये छत गिरने के लिए तैयार है अगर ये दीवारें ना हो तो जो गिरने के लिए तैयार है सिर्फ दीवारों की वजह से टिकी हुई है। तो आपको ये नहीं पता कि स्केर आपके बीच में ज्योमेट्री का जबरदस्त दबाव लग रहा है जिसके बीच में हमारे माथे पे प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन आपको और हमें नहीं पता। इसलिए भारत के बड़े बुजुर्ग हजारों सालों से कह के गए, बेटा मंदिर जाना। हमें यही पता नहीं है कि मंदिर में इस बिल्डिंग में क्या फर्क है। मंदिर में छत नहीं होती, दीवारें होती है और वहां हमारी ज्योमेट्री के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होती है, इसलिए पीस, परम पीस मिलती है। और यहाँ इसका गुरुत्वाकर्षण इसको खींच रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? विज्ञान के अलावा बात नहीं कर रहा मैं, ज्योमेट्री सही रखो। 9 डेसिबल से ऊपर दर्द हो तो विज्ञान कहती है मरेगा रे। और एक गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द भी सहन कर जाती है। उस विश्वास के कारण वो नन्हे मुन्ने की किलकारियां जो भी गूंजी नहीं हैं, उसके होने से पहले जिसके कानों में विश्वास के साथ गूंज गई, 12 डेसिबल दर्द पर भी वो गर्भवती माँ मरती नहीं है। सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? वेट लिफ्टर ने। नहीं, जिस माँ का बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया, उसके विश्वास की ताकत ने उस मिनी ट्रक को उठा दिया। सबसे तेज कौन दौड़ा होगा रे? वो जिसने दौड़ने की प्रैक्टिस बरसों से की। नहीं, जिसके टांगे नहीं थी, ब्लेड से दौड़ा क्योंकि बच्चा कैंसर से मर रहा था रे। विश्वासों की पराकाष्ठा जब अंतिम हिस्से तक जाके छूती है तो बड़ा इनर विस्फोट होता है। बिलीफ से वो हो जाए जो पूरी कायनात कहती है नहीं हो सकता। बिलीफ में वो ताकत है। वनस्पतियों में सबसे उत्कृष्ट वनस्पति का नाम है रुद्राक्ष। 1.25 सेंटीमीटर से ऊपर का रुद्राक्ष अगर आप लोगे, उसको धागे में लटका के घर में चीजों को जब आप पटकते हो और यूं रखते हो, इसके ऊपर आपको धागे से पकड़ के छोड़ना है रुद्राक्ष को और लटकाना है। इस कपड़े की ज्योमेट्री से
उसकी एनर्जी मैच खाएगी और रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूमने का प्रयास करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही आप अब इसके ऊपर आप रुद्राक्ष लटकाओ, वही वनस्पति अब क्लॉकवाइज घूमेगी। वनस्पति अपना बिहेवियर कैसे बदल रही है, अपनी जीवन की चीजों की ज्योमेट्री को मत बिगाड़ो। चप्पलें कहीं भी पटकते हो, मोजे कहीं भी पटकते हो, कार को कितनी भी गंदी रखते हो, पर्स में नोटों को कैसे भी रखते हो, आपको होश नहीं है कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। भयानक गरीबी की तरफ एनर्जी जाती है जब आप ज्योमेट्री बिगाड़ते हो।